अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ सेशन कोर्ट से 25 नौजवानों की जमानत मंजूर हुई, जिसकी खुशी में समाजी खिदमतगारों ने खुदवई नगर के इलाके में मिठाई तकसीम की। नांदेड़ शहर के मुस्लिम एडवोकेट्स और शहर के चंद समाजी खिदमतगारों की मुसलसिल कोशिशों के सबब नांदेड़ सेशन कोर्ट से 25 नौजवानों को जमानत मिली है। वादे हो कि नांदेड़ शहर में 12 नवंबर के रोज़ तिरुपुरा में मुसलमानों के खिलाफ ढाए गए मज़ालिम की मजम्मत में एक एहतजाजी धरना देगलू नाका इलाके में मुनज़्ज़म किया गया था, जिसके बाद चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से संगबारी की गई, जिसके बाद महकमा पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में आई। इन नौजवानों को नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुख्तलिफ दफात के तहत कई मामला दर्ज किए गए। इस सिलसिले में मुस्लिम एडवोकेट्स की मुसलसिल कोशिशों और समाजी खिदमतगारों की जद्दोजहद के सबब नांदेड़ सेशन कोर्ट से कुल 25 नौजवानों की जमानत मंजूर हुई है। इसी पस मंज़र में शहर के खुदवई नगर इलाके में समाजी खिदमतगार सैयद मुस्तफ़ा और शेख मियाँ जानी ने मिठाई के डब्बे लाकर लोगों में तकसीम किए। जो 12 नवंबर को जो कुछ खतरा हो गया था, बच्चों को अंदर किया गया था, और जो है नांदेड़ के मुस्लिम एडवोकेटों ने, आरिफुद्दीन साहब ने जो एडवोकेट, और हमको देश के संविधान पे और हमको जो है कोर्ट के ऊपर पूरा जो है हमको जो है भरोसा है कि जो है बच्चों को इंसाफ मिला। नांदेड़ शहर के जो है बच्चों को जो है इंसाफ मिला। इसी खुशी में सैयद मुस्तफ़ा और शेख मियाँ जानी ने लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा दीगर नौजवान भी मौजूद थे। और मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कल 25,000 के कोर्ट ने ऑर्डर करा था, और जिन्होंने जो है साइलेंसिया लगाया और जिन्होंने मदद किया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे तरफ से, और नांदेड़ के मुसलमानों के तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो कल ज़मानतें दिए, और जो है बच्चों के जो माँ बाप ने जो परेशान थे, और जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो है इंसाफ मिला अपने को कोर्ट से, और जो है नांदेड़ के जो है मुस्लिम वकीलों ने बगैर कोई फ़ीस लेते हुए और बगैर कोई जो है मफाद के, जो हमारे आरिफुद्दीन साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह जो है उनकी उम्र में बरकत दे, जो उन्होंने अपने मुस्तही से और जो है इससे लड़के हमारे जो है उनकी टीम ने, और जो है जो मुस्लिम वकीलों ने जो लड़ा है, और हमको इंसाफ मिला, और इंशाल्लाह बच्चे घरों को आएंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह से उम्मीद है कि बच्चे जो है जल्द छूटेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 12 नवंबर 2021 को जो त्रिपुरा में जो जुल्म हुआ था, उसके ज़िम्मन में यहाँ पे एहतजाजी धरना रखा गया था, और वो धरना माननीय उनके सम्मति से रखा गया था। उन्होंने आकर हमारा निवेदन स्वीकार किया था पुरजोर तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से, और पूरा अमन तरीक़े से वो धरना चालू था। लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से शरारती तत्वों के ने पथराव किया। हम भी उसका कंडेम करते हैं कि ये चीज़ नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद जो लोग घर को जाना चाह रहे थे, जो निर्दोष थे, वो जो कैमरे में आए CCTV, उनको भी उठा लिया गया। और हम पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे नरवाड़े साहब का, जिसने संयम बरता, उनका भी पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करते। अगरचे उन्होंने नहीं रहते थे तो और ज़्यादा हादसा हो सकता था। और तीसरी बात, जो हमारे नूरुल्लाह खान साहब थे, आज उनकी कमी हमको पूरी होते हुए दिख रही है, जो कि हमारे आरिफुद्दीन जो वकील साहब है और उनकी जो टीम है, उनके तरफ से आज हमको उनकी कमी भरते हुए दिख रही है। और यहाँ पे जो आप इस पे से अंदाज़ा लग रहा है हम अल्पसंख्यकों को और यहाँ के जितने भी मुस्लिम आवाम है कि भाई हमारे पास आमदार लेवल की क़यादत की कमी है, क्योंकि बाहर के जो आमदार है वो आकर यहाँ पे दबाव डाल रहे थे, और दबाव में आकर फिर और बच्चों को उठाया गया। हमको ये ज़्यादती दिख रही है। इसके वजह से हम ये उम्मीद करते हैं, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दानिश्वर है हमारे मुस्लिम समाज के, उन्होंने भी सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में एक आमदार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो लीडरशिप है वो उनकी हैसियत के हिसाब से उन्होंने भी करे। लेकिन सब में बड़ी बात यह है कि आरिफुद्दीन वकील साहब और उनके जो टीम है
उनका हम पूरे देगलूर नाका या पूरे नांदेड़ से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि जो कि हमारे जो 35 बच्चे थे उनको पूरी मेहनत से शिद्दत से जो उन पे आरोप लगे थे उनको बरी तो नहीं हुए अभी, लेकिन उनको ज़मानत पे लेकर आए। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।